अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th लेक्चर 10 है केमिस्ट्री का और टॉपिक है आज हमारा आयोनिक कंपाउंड। हम ऑलमोस्ट अपने चैप्टर नंबर 4 था हमारा। हम चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ा था बॉन्डिंग, सारे बॉन्ड्स पढ़े थे, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी। आज हम कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। तो इधर साइड पे मैंने लिखा हुआ कंपाउंड विच है आयोनिक बॉन्ड इन दैम। डेफिनेटली कंपाउंड्स है, आयोनिक है, तो इनके दरमियान क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। तो आयोनिक बॉन्ड पहले रिव्यू इसका थोड़ा सा ले लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या थे? बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने को हमने आयोनिक बॉन्ड कहा था। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक निकाल रहा है और दूसरा ले रहा है तो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और दूसरा नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल आयोनिक बॉन्ड की पढ़ी थी, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और बन क्या रहा था, NaCl। अब NaCl में ये जो है मैंने लाइन शो की हुई, एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंटेड द आयोनिक बॉन्ड एंड द होल NaCl इज आयोनिक कंपाउंड। पूरा NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो अब हम नेक्स्ट आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कर लेते हैं। आपने आयोनिक बॉन्ड समझ लिया, अब डेफिनेशन कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ लिया था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे थे, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल। ये आयंस का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का नहीं बना हुआ। इन अ सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये मोस्टली क्या बनाते हैं, सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप इन बिटवीन दैम। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में बिल्कुल स्ट्रेट हेडिंग्स दी हुई, हेडिंग नहीं दी हुई आपने इस तरह, जिससे मैंने हेडिंग्स बना के लिखी हैं, आपने भी पेपर्स में इसी तरह हेडिंग से इनको लिखना है। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने दी हुई, क्योंकि आप जब हेडिंग लिखेंगे तो आपको याद करना भी ईजी रहेगा। तो फर्स्ट हेडिंग है इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने पहले भी इधर रीड कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि दे आर मोस्टली एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है। पीछे आपने NaCl की एग्जांपल पढ़ी है। NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि टेबल सॉल्ट। जो नॉर्मल सॉल्ट आप यूज़ करते हैं वो NaCl है। तो आपको पता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल मीन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। कंडक्टेंस मीन कि अपने अंदर से गुजरने देती है कि नहीं देती। इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनकी क्या होती है, निग्लिजिबल कंडक्टेंस होती है। निग्लिजिबल मीन बहुत थोड़ी, यानी कि ना होने के बराबर कंडक्टेंस होती। कब? जब ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि जब आप NaCl को वैसे लेते हैं, जैसे सॉल्ट है, आप उसको वैसे लेंगे तो उसकी कंडक्टेंस बिजली की उसमें से नहीं गुजर सकेगी। लेकिन कब गुड कंडक्टर हो जाते हैं, दे आर गुड कंडक्टर व्हेन दे आर इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। जब आप उसे किसी सोल्यूशन में, यानी फॉर एग्जांपल आप नमक को पानी में डिसॉल्व करेंगे या उसको मोल्टन यानी कि उसको पिघलाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है जब आप सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में उन्हें करेंगे तो उनके आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और फिर सेपरेट हो जाएंगे तो उनमें से बिजली या कोई भी चीज़ गुजरना, हीट गुजरना, इजीली कंडक्ट वो कर सकेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता होता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड या सोल्यूशन फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने इससे पीछे ही पढ़ लिया कि इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनके दरमियान होती है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, आपको पता है ऑपोजिट चार्ज में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई। ठीक है, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 800 डिग्री मेल्ट, यानी कि इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 1413 डिग्री। ठीक है, इतना टेम्परेचर देना पड़ता है उसको बॉयल करने के लिए। रीज़न बताई हुई नीचे, मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बने हुए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी बिटवीन टू ऑपोजिट आयंस। तो सो वी नीड ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दीज फोर्सेस एंड टू बॉयल एंड मेल्ट दैम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ है सॉलिबिलिटी, यानी कि ये डिजॉल्व किस में होंगे। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, चार्ज इनके ऊपर, तो दे आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। इनको पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक वाटर के हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि H2O के ऊपर, दोनों H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये खुद भी पोलर हैं और डिजॉल्व भी सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही होंगे।